सरगुजा जिले में भाजपा किसान मोर्चा का भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी दिख रही है। यहां जैविक खाद की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ यूरिया की कमी को लेकर भूख हड़ताल की गई। दरअसल सरगुजा की समितियों में किसानों को रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद की अनिवार्यता रखी गई। भाजपा का यह आरोप है कि इस व्यवस्था से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। अब किसानों को जैविक खाद नहीं बल्कि यूरिया की आवश्यकता है। भाजपा किसान मोर्चा ने जिला प्रशासन और सरकार से इसकी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरगुजा भाजपा किसान मोर्चा के आंदोलन का समर्थन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। और अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अंबिकापुर से जुट रहे हैं। अभिषेक, क्या प्रमुख तौर पर मांग है और क्या कोई अधिकारी इनसे बात करने पहुंचा है? अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या मांगे हैं? प्रदर्शन में किस तरह लोग जुड़ रहे हैं? तो लगता है मेरी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त भाजपा किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर रहा है। जैविक खाद की अनिवार्यता की गई है और अभी उर्वरक की आवश्यकता है। रासायनिक के साथ जैविक खाद की अनिवार्यता, इस बात को समाप्त करने को लेकर किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। तो भाजपा किसान मोर्चा का प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी है। हमारे साथ में अभिषेक जुड़े। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बताएं इस प्रदर्शन के बारे में। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से किसानों को जो यूरिया की किल्लत हो रही थी, इसके साथ साथ जो जैविक खाद की मांग थी, उसको देखते हुए अनिवार्यता एक तरह से जिला प्रशासन सरगुजा की तरफ से लागू कर दिया गया था। किसान जब समितियों तक पहुंच रहे थे तो उन्हें जैविक खाद अनिवार्य रूप से दिया जा रहा था और इसी को हटाने की मांग को लेकर जो जिला भाजपा किसान मोर्चा है सरगुजा का, वो पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है और आज ये चौथा दिन है भूख हड़ताल का और लगातार इनकी भूख हड़ताल जारी है। जो यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं, जो किसान मोर्चा के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जैविक खाद किसानों को दिया जा रहा है वो काफी महंगा है और अब उसकी उपयोगिता नहीं है। कुछ समय पहले अगर जैविक खाद दिया जाता तो वो किसान है वो उसका उपयोग कर पाते। अब जब किसानों को ये खाद दिया जा रहा है तो उसकी उपयोगिता नहीं है और किसानों को जबरन दिया जा रहा है। जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये आंदोलन है। ये बताइए, आज कौन सा दिन है और क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने आया है अभी तक? जी, अभी तक तो कोई सुध लेने नहीं आया है। वो कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का यह भूख हड़ताल का लगातार चौथा दिन है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान मोर्चा हड़ताल पे रहेगा। क्या है कि किसानों का दर्द किसान मोर्चा सह नहीं सकता। किसानों को जो 250 रुपए 267 रुपए की यूरिया में 1 एकड़ की खेती हो जाती, वो आज उसको 5,000 6,000 रुपए, यदि वो वर्मी कंपोस्ट रूपी गोबर खाद को यूज करता है तो निश्चित रूप से उसको इतना हर्जाना भरना पड़ेगा। ये लगातार देखा जा रहा है, 4 दिनों से आप लोग आंदोलन पर हैं, भूख हड़ताल जारी है। किसान नहीं है आपके साथ, सिर्फ भाजपा के नेता नजर आते हैं मंच पे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार हमारे पास अलग अलग मंडलों से, अलग अलग ब्लॉकों से किसान आते हैं, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से जो जैसा किसान सुन रहा है वैसा वो आते ही रहते हैं और हमारे समर्थन में वो हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि खून के आंसू वो रो रहे हैं। और उनके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा का दायित्व दिया है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं किसानों के दुख दर्द को समझूं और उनके लिए लड़ाई लड़ूं और उन्हीं के लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ पर आतुर हूँ। और कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? जब तक ये किसानों के दुख दर्द को हटाएंगे नहीं। जो ये लिखित आदेश निकाले हैं, ब्लॉकों में दिए हैं और ब्लॉक वाले मौखिक रूप से समितियों में आदेश दिए हैं कि 1 बोरी यूरिया के साथ कम से कम 2 बोरी। चलिए, तो लिखित आदेश जब तक वापस नहीं होता, तो जब तक किसानों को राहत नहीं मिलती, तब तक किसान मोर्चा डटा रहेगा। अभिषेक, शुक्रिया आपका भी और किसान मोर्चा के जो